नमस्कार, अदब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहिब, मैं मंगेलाल नाइक और आप इस समय मुझे पुनः उस राजकीय चिकित्सालय के जस्ट मोर्चरी वाली गेट के सामने मौजूद हूँ मैं। और आपको पुनः बता देता हूँ कि ये जो लोग बैठे हैं, कल रात की एक दुखद घटना है। इनके पारिवारिक सदस्य थे, उनके रिश्तेदार थे, इनके नाम क्या था, वो मूलतः क्या बिजनेस करते थे, क्या धंधा करते थे, इनके माँ बाप क्या काम करते हैं और दरअसल ये पूरा माजरा क्या था, पूरी घटना क्या थी। अचानक बस पर ये आरोप लगते हैं कि एक बस, निजी बस आती है और उनको कुचल कर चली जाती है। पूरा मामला क्या था, रात से ही पुलिस का जो जाब्ता है, खुफिया पुलिस वहाँ मौजूद है और उस युवक की जिस तरीके से पहले बेरहमी से पिटाई कर दी गई अड़की बस अड्डे पर, और उसके बाद क्या मेन मामला था, मेरे साथ यहाँ के गांव वाले लोग मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा। आपका नाम क्या है? जय सिंह जोगपाल, भीम आर्मी से नौ तहसील अध्यक्ष। जी। तो सबसे पहले तो मैं कबीर किरण न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने आया और कवरेज किया। जी। तो साथियों, जैसे हमें कल सूचना मिली तो उसके पश्चात भीम आर्मी ने ये मामला संज्ञान में लिया और पीड़ित परिवार के घर पहुंचे। जी। वहां जाकर हमने परिवार से और गाँव वासियों से सभी से बातचीत की। वहाँ की अपनी भीम आर्मी की जो टीम है वो भी पूरे इस मामले में लगी हुई थी। जी। जिस तरीके से जो लड़का मतलब जिसकी हत्या हुई है, हत्या बोल सकते हैं उसको, जी। तो बस स्टैंड में उसके साथ कोई बस के अंदर उल्टी वगैरह आने से कोई ये घटनाक्रम जो शुरू हुआ था। जी। बस में उल्टी आने के पश्चात उसको ललकारा धमकाया गया, जाति सूचक गालियाँ दी गई। जी। जी। तो उसके बाद में मारपीट करते करते वो यहाँ से जबरासर तक चले गए, क्योंकि ये लड़का जबरासर से था और एक दलित परिवार से है और दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था और कई दिनों से नौर के अंदर ही वो काम कर रहा था। जी। और कल ही वो यहाँ से निकला था अपने घर के लिए। तो बस में उसके साथ ये दुर्घटना हुई है, तो बहुत ही दुख भरी है। जैसे पीड़ित परिवार ने बताया, उसके बाप से मेरी बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि मतलब लड़के की उल्टी आने के बाद उसको रास्ते में टॉर्चर किया गया। लड़के ने हमें फ़ोन किया तो हम बस स्टैंड पर पहुँचे तो लड़के ने हमें बताया कि ये हमें मारेंगे, धमकी दे रहे हैं। तो हम परिवार वाले इकट्ठे होकर के बस स्टैंड पे गए। तो वहाँ जाने के बाद भी इनकी कहा सुनी और फिर जो लड़का वो था जिसकी मौत हो चुकी है, तो वो बस के अंदर बैग भूल गया था और वो बैग लेने के लिए जैसे बस में चढ़ता है तो अंदर से 4-5 लड़के और थे जिन्होंने इनके साथ मारपीट की थी। एक तो गांव का ही बता रहे हैं, बाकी कंडक्टर है, ड्राइवर है बस के। तो उन्होंने उसको धक्का दे करके नीचे मारा और बोला इसके ऊपर बस चढ़ा दो। तो उसके तहत लड़के के ऊपर से बस निकाल दी गई और लड़के की वहाँ पर मौत हो गई है। ये ऑन द स्पॉट कहाँ मौत हुई, कहाँ की घटना है ये पूरी? जबरासर की या बस स्टैंड की? जबरासर बस स्टैंड की बात है ये। जी। वहाँ पर हम मौके पे गए भी हैं, जा देखा है। और जो गाड़ी का संचालक था वो गाड़ी वहाँ पर रोकता भी नहीं है, गाड़ी गांव से बाहर ले जा करके रोकता है। किस बस का नाम था? बस का धुंधीवाल नाम था शायद, धुंधवाल ऐसा कुछ नाम बताया इन्होंने। जी। तो अभी हमारी प्रशासन से भी बातचीत हुई है, डिप्टी साहब से बातचीत हुई तो डिप्टी साहब ने हमने अपना जो मांग पत्र रखा उसमें मांगे ये रखी कि पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और जो आरोपित है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। तो ये मांगे हमारी उनके सामने रखी है। तो अभी देखते हैं, प्रशासन बोल रहे हैं कि हमने 2 बंदों को राउंड अप किया है, लेकिन हम इस बात से संतुष्ट नहीं है। और भीम आर्मी और जितने भी गांव के क्षेत्र के जो भी संगठन के तमाम लोग आए हुए हैं, उनकी सबकी यही डिमांड है कि जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करें, उसके बाद में हम पंचनामा करेंगे, साइन करेंगे, अदरवाइज हम पोस्टमार्टम के लिए एग्री नहीं होंगे। अभी हम यहाँ बैठे हैं, हमारे साथी बहुत से और भी आने वाले हैं। अगर हमें आगे बढ़ाना पड़ा आंदोलन तो हम आगे बढ़ाएंगे, रोड तक जाएंगे, विधायक तक पहुँचेंगे, जो भी हमें करना पड़ेगा। पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, वो इनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी। तो आगामी क्या प्रक्रिया रहेगी? जिस तरीके से पुलिस कह रही है कि 302 के तहत एफआईआर काट ली गई है। हाँ। और अभी गिरफ्तारी होना बाकी है, कहने का मतलब आपका ये है कि गिरफ्तारी की जाए? जी बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी की जाए और एक निष्पक्ष जांच की जाए। प्रशासन से हमारी यही मांग है, निष्पक्ष जांच। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम सेठी। सेठी नाम था। सेठी नाम का एक युवक था। जरा आगे आइए, ये जो गांव के जो लोग बैठे हैं, भीमार की चीफ से मेरी बात हुई। आपका नाम क्या है? जी सनी नाम है सर। सनी नाम है। जानते थे आप उनको? जी बिल्कुल सर। जी। क्या करता था वो? वो सर दिहाड़ी मजदूरी करता था, छोटा ही लड़का था। 16-17 साल का लड़का है सर। वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, तो आप उसकी घर की जो परिस्थिति है समझ सकते हैं। उसका पिताजी है सर, वो विकलांग है जी, नौरी काम करता था भाई। हाँ, कल कितने भाई बहन थे जो पीड़ित परिवार के? कितने भाई बहन है? 5 शायद हैं, 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। उस 2 बहन। उसके आरोपी पक्ष की तरफ से कोई समझाइश के लिए आया, कोई पंचायती के लिए? कोई नहीं है सर।
रात का कोई भी नहीं है? कोई कितने नहीं है बजे की घटना है ये? लगभग 5 बजे के बाद हुआ है सर। आप 5 लोग साढ़े 5। चश्मदीदा गवाह हैं? हाँ सर, मौके पर थे हम। जी, जी, जी। तो लड़के का पिताजी है, वो हमारा करीबी दोस्त है। उन्होंने फ़ोन किया भी लड़के को मार रहे हैं यार, जी, जी। आप बस स्टैंड पे आप आओ। मूल निवासी कहाँ के रहने वाले? जबरासर के हैं सर। जबरासर। जी। आप सब लोग जबरासर के हैं? हाँ, जबरासर के हैं सर, कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, घर के हैं और पूरा गाँव यहीं पे। जी, 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 जी। क्या उम्मीद करोगे प्रशासन से, क्या माँग रहेगी आपकी? प्रशासन से सर यही माँग है कि जल्द से जल्द जो शेष आरोपी बचे हैं, जी, जी। जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, जो हमारी माँगें हैं वो पूरी की जाए। जी, जी, जी। यानी कि सरकारी नौकरी एक सदस्य को दी जाए। हाँ जी, 25 लाख मुआवज़ा वो दिया जाए जी, जी। और डिप्टी साहब ने भी आश्वासन दिया है, जी, जी। देखते हैं सर। अभी वार्तालाप बनी नहीं है कहने का नहीं, मतलब। अभी बनी नहीं। जब तो तक ये एक आरोपी वो जो बचा है सेंस मेन आरोपी था, जी, राकेश कुमार सारण है, जो गाँव जबरासर से ही है जाट, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता है और जो हमारी माँगें हैं वो हमें लिखित रूप में नहीं दी जाती, जब तक हम जी, जी। तो उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं है समझौते का, कहने का नहीं, मतलब ये? कुछ भी नहीं सर, कोई दिक्कत। जी, जी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरीके की अगर इंसिडेंस हो भी जाता है तो ज़ाहिर-सी बात है कि आरोपी पक्ष को भी आना चाहिए। लेकिन एक सेठी नाम के 18 वर्षीय लड़के की शायद इस तरीके से मौत होना, दुर्घटना होना, वाक़ई ये सवालिया निशान लगाया जा रहा है आज के प्रशासन के लिए। और मैं प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात करूँगा कि एफआईआर नंबर कितने हैं, 302 के तहत कितने मुल्ज़िम माने गए हैं और चश्मदीद गवाहों की कितने लोगों की अभी तक गवाही लग चुकी है और हालाँकि अभी तक जो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, आप लोगों की प्रमुख मांग जी, यही है। जी सर, बिल्कुल। जी, जी, अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। नहीं, गिरफ्तार अभी नहीं तक पुलिस का दावा है कि राउंड अप किया है, लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से भी बात करूँगा। बने रहिए हमारे साथ।